मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप सभी देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हमारा जो टॉपिक है वो पर्यावरण अथवा जीव विज्ञान के पारिस्थितिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण वायुमंडल में एक मोटा आवरण बन जाता है जो पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकता है। सपोज करिएगा कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण बन गया CO2 का। ठीक है, ये आवरण क्या करेगा कि पृथ्वी से जो लौटने वाली ऊष्मा होगी, जो पृथ्वी से लौटने वाली ऊष्मा होगी उसको रोकेगा। इससे पृथ्वी का क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि ये पृथ्वी थी, इससे जो CO इससे जो हीट निकलेगी वो रुकेगी। हीट जब रुकेगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? पृथ्वी CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो वायुमंडल में एक मोटा आवरण बनाती है जो पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकता है। इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ें तो जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं या हरित गृह गैसें हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी गैस जो है बहुत महत्वपूर्ण हरित गृह गैसें हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी के तापमान बढ़ने से, वही ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है उससे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी जो गैस होती है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिनमें CO2 सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, या हरित गृह गैस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, उनमें चीन और USA संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के अगर हम प्रभाव की बात करें तो क्या होगा कि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और नदियाँ उफान पर आएंगी। इससे जो है बाढ़ और जो है अन्य प्राकृतिक जो जलीय आपदाएं हैं वो आएंगी। ठीक है, एक तो ये बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि जैव विविधता नष्ट होगी। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पृथ्वी गर्म होगी, तो पौधों की जो पृथ्वी पर जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, उनमें जो विविधता है वो कम होगी, वो नष्ट होगी। दूसरा, कृषि उत्पादन घटेगा। भाई पृथ्वी गर्म होगी तो सीधी सी बात है कि जो पर्यावरण है उसका मिजाज बदलेगा, मौसम बदलेगा, और जब वेदर बदलेगा तो समय पर बारिश नहीं होगी, समय पर जो टेम्परेचर सही नहीं रहेगा, तो कृषि उत्पादन घटेगा। मक्खी और मच्छर से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ऐसी बीमारियां बढ़ेंगी। स्किन का कैंसर बढ़ेगा और भी बहुत प्रकार के जो कैंसर हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि उपभोक्तावाद जब बढ़ेगा यानी और वृक्षारोपण घटेगा। ये दो चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत हानिकारक हैं। क्या है कि उपभोक्ता बढ़ेंगे और वृक्षारोपण यानी पौधे लगना कम हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के लिए
बहुत खतरनाक है, उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के उपाय क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे जो नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोडीजल, बायोगैस, बायोमास, जल ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, इन सभी का ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। जबकि ऊर्जा के जो नियमित स्रोत हैं या लिमिटेड स्रोत हैं, लिमिटेड सोर्स हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनका उपयोग सीमित किया जाना चाहिए, इनको कम उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत विकास या धारणीय विकास को प्रोत्साहन। सतत विकास, धारणीय विकास को प्रोत्साहन दिए। क्या है कि पृथ्वी पर विकास इस प्रकार का होना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न करे और इससे जो है किसी भी तरह का पृथ्वी को नुकसान ना हो, इस तरह का भविष्य को देखते हुए विकास होना चाहिए। सीएनजी और एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी गैस के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सीएफएल, एलईडी आदि के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कई देशों ने प्रयोग किए हैं, मतलब प्रयास भी किया है। न्यूजीलैंड एक ऐसा विश्व का पहला देश है जिसने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए नागरिकों पर कार्बन टैक्स लगाया है। ऐसा पहला देश है विश्व का जिसने अपने नागरिकों पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कार्बन टैक्स। इसके ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जापान के क्योटो शहर में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि स्थापित की गई, ना लिए क्योटो। ठीक है, और इसी को मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 2016 में 2 अक्टूबर 2016 को जिस पर मतलब एक पेरिस समझौता हुआ और इस पर 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, इस समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अलग होने की घोषणा भी कर दी थी। किससे? पेरिस समझौते से। वर्ल्ड की जो स्मोक सिटी है वो शिकागो है जो अमेरिका का शहर है, और भारत की स्मोक सिटी कोलकाता को माना जाता है। ठीक है, और अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो एसिड रेन है। इसको और पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बाद में दूसरे वीडियो में बताएंगे। एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो गैसें हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसें हैं, ये हम बता चुके हैं। वाटर के साथ दोनों गैसें क्रिया करती हैं जल के साथ, और सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है, HNO3। ठीक है, विश्व में पहली अम्ल वर्षा स्वीडन में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो होती है वो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा आदि देशों में होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा का जो केंद्र है वो मैनचेस्टर है। अम्ल वर्षा का कारण ईंट भट्टे, रिफाइनरी और कारखानों से निकलने वाली धुआं और उस धुएं में बनने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक हानिकारक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई, कई लोग अपंग हो गए, और इसे ही हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।